ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। सफर कोई भी हो, आम मनुष्य की एक धारणा है कि थकान होती ही है, आम व्यक्ति की धारणा है। और जो स्पेशल कुछ हटके कर गुजरने वाली आत्माएं होती हैं, वो कहती हैं सफर जिंदगी भर का हो, थकने का नाम नहीं, रुकने का नाम नहीं। कब तक? जब तक मंजिल हमें मिल न जाए। हे पथिक, जब तक मंजिल ना मिले तब तक ना रुकना है ना थकना है। तो ये बात हमारे ब्राह्मण जीवन के ऊपर भी लागू करती है। जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं, वो उमंग, वो उत्साह, वो सेवा के प्रति प्यार, वो एक दूसरे के प्रति भावनाएं कितनी उच्च कोटि की होती हैं। समझदार वो जो इनको हमेशा कायम रखे, चाहे अवस्था व्यवस्था कैसी भी हो, लेकिन अपनी इंटरनल अवस्था और भावनाएं हमारी हमेशा अच्छी रहे, बनी रहे। उससे फायदा क्या होगा? हमें हमारा अपना ही फायदा है, बेनिफिट है उसमें। तो प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा हमें जिंदगी की हर कला सिखाते हैं जिसमें हमारा समाया हो भला। तो आज भी बाबा इशारे दे रहे हैं कि सफर कैसा है, और जब हम इस सफर में चलते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं। वहां तो मोटे रूप से आती हैं, सूक्ष्म वार होते हैं। कभी संग दोष का होता है, कभी अपने मन की कमजोरी का होता है, कभी कभी दूसरों का प्रभाव कहो, भाव में आ गए, प्रभाव में आ गए। तो बाबा इन दोनों से ऊपर उठा रहा है ना, क्योंकि हमें मनुष्य से देवता बनने की कला बाबा सिखा रहा है। तो आइए सुनते हैं। 7/11/2023। मीठे बच्चे, साकार मूल्य का सार है। मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह का अभिमान है। कभी कभी वो जो हल्दी मिली उसको पंसारी बन बैठा चूहा, है ना, याद आई कहानी। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत कुछ पाया है, नो डाउट, बहुत कुछ पाना बाकी है। अभिमान किस बात का? चलते चलो। मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा कनेक्शन तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी बच्चे देह अभिमान है। अब किस रूप में देह अभिमान है वो बाबा ने विश्लेषण किया है। आज का प्रश्न, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? उत्तर बाबा बता रहे हैं, भारत बाप यानी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग त्रेता के समय में चैतन्य देवी देवताओं का राज्य होता है। उस समय भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में उन्हीं देवी देवताओं की जड़ मूर्ति प्रतिमाएं बनाकर पूजते हैं। शिवालय भी अनेक बनाते रहते हैं, यानी मंदिर आदि बहुत बनते रहते हैं। तो उस समय भी तीर्थ है और सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, और अब क्योंकि कलयुग के अंत में भगवान आते हैं तो भी तीर्थ है। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ स्थान कहा जाता है। इसलिए हम सभी को हर धर्म, हर जाति, हर मजहब से उठ करके एक संकल्प लेना चाहिए। वो संकल्प कि हमें गर्व है कि हम भारत के रहने वाले हैं, है ना। सभी को हर चीज से उठ करके एक संकल्प, प्रभु की संतान, भारत के निवासी, है ना, ये बड़ी बात है। गीत बजा है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं। ओम शांति। यह कौन समझानी दे रहे हैं और कौन सावधानी दे रहे हैं? बच्चे, थक मत जाना, ओ रात के मुसाफिर, ओ रात के राही। ये शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं। अब देखो, थकान कितने कितने प्रकार की माया कैसे कैसे लाती है। थकान कब नहीं होती, इस पर थोड़ा सा विचार करो। जब आप संगठित होते हो,
संगठन में रहते हो, एक दूसरे का दर्द बट जाता है और व्यक्ति अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता है और मंजिल की ओर बढ़ता है। लेकिन जब हम अकेले ही अपने दम पर मतलब नहीं नहीं जी हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम ही हम हैं, वहीं पर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सफर थोड़ा फिसलन वाला है। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। अच्छा, परंतु बाप जो भी बात करते हैं तो ब्रह्मा मुख से ही करते हैं। बाबा ने कई बार कहा याद शिव बाबा को करो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप, मम्मा बाबा। फीलिंग्स ये सब तो इन्हीं से मिलती है ना शिव बाबा की। तुम्हारा भल शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते बच्चे मन मना भो, बाबा भी कहते बच्चे मुझे याद करो, ब्रह्मा भी कहते हैं बच्चे मन मना भो, बाबा को याद करो। तो तुम्हारा ब्रह्मा कुमार को, हाँ, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मनावो, परंतु सावधानी के लिए बच्चे मुक्त तो चाहिए। सावधानी कैसे दें, शिक्षाएं कैसे दें बाबा हमें? तो सावधानी के लिए मुख तो चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हम तो डायरेक्ट कनेक्शन में, फिर ब्रह्मा से वाह कमाल है, त्याग नहीं दिखता, वैराग्य नहीं दिखता, तपस्या नहीं दिखती और प्यार नहीं दिखता, सेवाएं नहीं दिखती ब्रह्मा बाबा की, और भगवान से और आदि पुरुष ब्रह्मा से रुष्ट हो जाना, ये तो किस बुद्धि का प्रतीक है, ये आप खुद ही सोच सकते हो, मैं नहीं कह सकता, मुझे बाबा ने ऑर्डर नहीं दिया। बाबा कहते बच्चे देखो, ब्रह्मा बाप से भी रूठ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से भी रूठते रहते हैं, ऐसे कई हैं जो कहने लग पड़ते हैं हमारा तो कनेक्शन एक शिव बाबा से है। बच्चे शिव बाबा और ब्रह्मा दादा ये दोनों ने कहा, दोनों का बच्चे शरीर एक है। बाप समझाते तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, ये किसने कहा? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ही समझानी देते हैं, दोनों ही पालना देते हैं। कहते बच्चे, लाडले बच्चे, सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। ऊंचते ऊंच बाप आकर के पढ़ा रहे हैं, जीवन बना रहे हैं, इसलिए सबकी दुआएं लेते चलो, सबके साथ चलते चलो, ना मान में ना अपमान में, किसी में भी फंसो मत, और सबकी दुआएं मिलेगी तब जब सबके साथ हिल मिल के चलेंगे, सबको सम्मान देते चलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, वंडर है, देखने को आता है। ये आत्माएं वाकई में वंडरफुल हैं। जो इन्हें जियदान दें उन्हीं का जियरा खींचकर निकालने में लगे रहते हैं। तो चलो, सभी का अपना अपना रोल है, बिगाड़ते तो अपना ही है, ना यज्ञ का कुछ बिगड़ता है और ना बाबा का कुछ बिगड़ता है। आत्मा अच्छा कर रही है तो अपना बना रही है, बुरा कर रही है तो अपना बिगाड़ रही है। देखो बच्चे, विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की महिमा पूरी पूरी लिखनी चाहिए। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा कितने अच्छे अच्छे अक्षर समझाते हैं। देखो, यह ठहरा तीर्थ स्थान, भारत ठहरा तीर्थ स्थान, जिसको शिवालय भी कहते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं, ये बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। पतित पावन बाप यहाँ आते, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं वही फिर इस शिवालय में स्वराज्य करते हैं, भोगते हैं राज्य। महाराजा श्री लक्ष्मी नारायण, महारानी लक्ष्मी, महाराजा श्री नारायण जी, जिनकी मंदिरों में आराधना होती है, पूजा होती है, श्री राम, श्री सीता, और वंडरफुल ये 12 राम सीता, 8 जो हैं हमारे श्री कृष्ण जो बड़े होकर के बनते हैं, नारायण
तो लक्ष्मी भी होंगी। तो कहने का मतलब इतना बड़ा साम्राज्य चलता है, तो ये तो पूरा भारतवर्ष ही शिवालय है। दिखता भी है, प्राचीन मान्यताओं के आधार पर भी दिखता है। तुम बच्चे जानते हो महिमा एक बाप की करनी चाहिए, बाकी तो सब रोल पार्ट अदा करने वाले हैं। बचाने वाला भी वही है तो बनाने वाला भी वही है, सेवियर है ना। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। सेवियर अक्षर अच्छा है, बुराइयों से बाबा बचाता है, शैतान से बचाता है। फिर वो लोग अपने धर्म पिता को सेवियर कहते हैं। चलो अच्छा है, कम से कम जो कुरीतियों से बचाए। तुम्हारे ये चित्र विलायत में भी जाएंगे बच्चे, तो सेवियर अक्षर लिखना चाहिए। जब चित्र विलायत में जाएंगे तो प्रत्यक्ष होंगे, सब भाषाओं में निकलेंगे। अभी तो देखो ना, हर हमारी जो चित्र प्रदर्शनी है, किसानों की अलग है, वैज्ञानिकों की अलग है, उड़ीसा में अलग है, केरला की भाषा में अलग है, वो सिंधी भाषा में अलग है, इंग्लिश में अलग है, सब तरीके की प्रदर्शनी। बाबा ने कब कहा था और आज देखो पूरा हो रहा है। बाबा कहते बच्चे, इन बातों को समझाने वाला भी कोई विरला चाहिए, समझने वाला भी कोई विरला चाहिए। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें बच्चे, तब देह अभिमान टूटे। कल की मुरली आप सभी ने सुनी होगी। बाबा कहते बच्चे, अपने को देही अभिमानी स्थिति में रखना ही सबसे बड़ी सेफ्टी का साधन है। बाकी बातें एक तरफ, बस मैं आत्मा अंदर बीच में विराजमान, आंखों से देख रही हूं, मुख से बोल रही हूं, जीवन का, दिनचर्या का सारे कार्य कर रही हूं। नशे के साथ आत्मिक स्थिति में रहो तो सेफ्टी का साधन है। देखो बच्चे, शिव बालक को बारिश बनाए, उन पर बहुत बच्चे बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं और बाबा शिव बाबा पर बलिहार जाते हैं। परंतु कईयों का देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब बच्चे देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बच्चे मेहनत की बात है, मेहनत की। बाबा कितनी भी मेहनत हो हम जरूर करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत है उससे पदम गुना ज्यादा प्राप्ति है। जान तो क्या, पूरा जीवन कुर्बान। हम आत्मा अविनाशी हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। अपने शरीर में बैठे हैं। हाँ भाई, आप सभी भी अपने अपने शरीर में बैठे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ कोई भी कार्य कर रहे हो। अब अपने को आत्मा समझना है। बड़े ते बड़ी बीमारी भी बच्चे देह अभिमान की होती है, याद रहे। बाप को, परमात्मा बाप को, ज्ञान सूर्य को, ज्ञान सागर को याद नहीं करते तो फिर विक्रम भी कटते नहीं। कल बाबा ने कही धारणा क्यों नहीं होती, क्योंकि विक्रमों का बोझा बहुत है सिर पर। मुरली सुनते नींद आएगी, योग करने का मन नहीं करेगा। तो जहां प्राप्ति की समझ हो जाती है वहां मन करे ना करे वो लगना है। सत्य पथ मिला है, उस पे चलना ही है। ये मन कुछ भी कहे, बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। आजकल पढ़ना ही छोड़ दिया है, जबकि विज्ञान कहता है, ये जो ब्रेन के रिसर्चर होते हैं, कि देखना वीडियो और कानून से सुनना उससे ज्यादा बेहतर है कोई बुक, कोई मुरली, अव्यक्त जो भी है, लिटरेचर पढ़ना सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे मन बुद्धि पर। श्रीमत पर चलना चाहिए बच्चे। अगर नहीं चलेंगे तो श्री श्री यानी शिव बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं कितना निरहंकारी हूं। वो लोग थोड़ी ऐसे कहते हैं कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले लिख देते हैं, बच्चे भव का नहीं करने का, स्टेशन पर सबको नहीं आना, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। क्या कहा बाबा ने? बाबा पहले ही मना कर देते। बाबा गले में हार तक नहीं डालते थे, कोई लाता था हाथ में लेके, और है ना, ये बाबा की बहुत ऊंची पर्सनैलिटी थी।
बाबा कहते हैं कोई भी भवका यानी दिखावा नहीं करना। तो फॉलो करना चाहिए ब्रह्मा बाप को इन बातों में। देखो बच्चे, बाप आकर के पतितों को पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं या सबको वहां ले जाकर ही मानेंगे। शिव बाबा तो सबको सतयुग में ले जाके ही मानेंगे। देखो बच्चे, सबको पढ़ना भी है। श्रीमत पर पूरा अगर नहीं चढ़ते, नहीं पलते, पढ़ते तो फिर फेल हो जाते हैं। सेंसिबल बच्चे जो होते हैं वो सब पॉइंट्स को धारण करते हैं। हमें पढ़ाई भी करनी है, सेवा भी करनी है, तपस्या भी करनी है, सब कुछ करना है, धारणाएं भी करनी है। जो बच्चे श्रीमत पर पूरा नहीं पढ़ते वो फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है, गुड या बैड। देह अभिमान में आकर आने से बच्चे फिर और भी विकार आ जाते हैं। धारणा कुछ भी होती नहीं। आज्ञाकारी बच्चों को बाप का प्यार मिलता है। आज्ञाकारी बच्चों को शिव बाबा भी बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक, कल के उसमें भी था। देखो बच्चे, पुरुषार्थ यहां बहुत करना है, बाजी मारनी है पुरुषार्थ करके भाई। बाबा करेक्शन करना चाहते हैं चित्रों में। ये चित्र आदि बनाने की बाबा ने बात की। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को ना समझ सका, तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बतलाया यह करने से ठीक हो जाएगा। तो देखा सचमुच मशीन ठीक हो गई। कहना सबसे सीखना चाहिए। तो बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा दो। तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। है भाई, भले भले कभी कभी छोटा व्यक्ति बहुत बड़े बड़े काम करता है, ऐसा नहीं है, आत्मा तो विशेष यूनिक है ना। तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश यानी संजय है, कभी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए, नहीं तो अपना ही घमंड रहता है कि अरे हम सफेद कपड़े क्या डाल दिए, अरे 30 मार खा बन गए हो क्या। दुनिया देखी नहीं है, धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे देखो और जीवन को आगे बढ़ाओ। दुनिया बहुत विशाल है। देखो बच्चे, तो अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं, बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। या प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहां तहां किसका एग्जीबिशन होगा तो वहां भी ये करेंगे। यहां तो बुद्धि की कपाट खोलनी है, ये सेवाएं चलेंगी, चलती रही हैं, लेकिन बाबा कहते यहाँ तो बुद्धि के कपाट खोलने चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। सुना, कपाट खोलने के बाद क्या है, वो व्यक्ति जो बहुत महान होता है ना, वो धीरे धीरे निर्माण हो जाता है। तो सबको सुख देना चाहिए, सुखदायी बोल बोलने चाहिए, सुखदायी कर्म करने चाहिए, आदि आदि। स्कूल में भी पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं, ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स खराब लिखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। दाना का सार, किसी से भी रूठ कर बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़नी। क्यों छोड़े हम पढ़ाई? पढ़ाई बाबा की है, और रूठे भी हम क्यों? हम कोई रूठन लाल थोड़ी हैं। हमारा नाम रूठन लाल नहीं है, हम तो एक खुशनुमा आत्मा है, दूसरों का भी भला करने वाली। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना, बाप समान निरंकारी बना। दूसरा है अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। यहाँ ही दुनिया में लोग हैं तो देवी है तो देवता है। अच्छे मैनर्स धारण करने, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर के चलना है। आज वरदानी बाबा का वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए वरदान है, कौन सा? सुनो। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप और कुछ भी याद ना आए, बस बाबा
और मैं, तीसरी कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं, सोचना नहीं, टिक जाएं, उस फीलिंग में टिक जाएं कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा और शिव बाबा ऊपर से। क्यों, क्या, कैसे, यहां वहां, अरंतु परंतु लेकिन सब क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए, जब चाहे समेट लें। कछुआ होता ना, ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए, ऐसा नहीं रोकनी गाड़ी यहां चाहिए और रुकी जाके तब तक हो गया काम। ब्रेक पावरफुल चाहिए, चाहे विस्तार में आए चाहे समेट लें। अच्छा, स्लोगन है आज का, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं वही सदा निर्माण है। सुना, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं वही सदा निर्माण है। ओम शांति शांति।